शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल आप सब भक्त मना रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, उसके विषय में कहा गया है कि कल फाल्गुनी पूर्णिमा है। सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य अवतीर्ण कृष्ण नाम भी। इसका अर्थ होता है कि सभी सद्गुणों से पूर्ण जो फाल्गुनी पूर्णिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सब प्रकार के सद्गुणों से पूर्ण कल है वो। सर्व सद्गुण पूर्णाम ताम, सभी सद्गुण से पूर्ण है। वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा, उस फाल्गुनी पूर्णिमा को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे फाल्गुनी पूर्णिमा यस्यां श्री कृष्ण चैतन्य, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए। कैसे अवतीर्ण हुए? कृष्ण नाम भी, कृष्ण नाम के साथ भगवान प्रकट हुए। तो अगर संक्षिप्त में बात करें उस विषय में, तो भगवान सभी प्रकार की सेवाओं से पूर्ण है। भगवान सब प्रकार की उनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। सो भगवान सभी प्रकार की सेवाओं से पूर्ण है, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो सब प्रकार से सब चीज में परिपूर्ण है। तो फिर भगवान महाप्रभु भक्ति करने के लिए क्यों प्रकट होते हैं? भाई चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आचरी आचरी भक्ति सिखाए वो सब भक्ति का आचरण करके सबको शिक्षा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवान कहते हैं कि सब प्रकार के धर्म करके मेरे शरण आओ। लेकिन कृष्ण ने देखा कि ये कलियुग के जीव इतने सरल उपदेश को भी नहीं समझ पाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो भगवान चाहते हैं भक्ति का दान देने के लिए। भगवान चाहते हैं कि सब भक्त उनकी शरण में। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तासाम ब्रह्म अहम यो तासाम अहम महद योनि,
तासाम ब्रह्म महर्षि अहम बीज पिता। भगवान कहते हैं कि मैं सब जीवों का पिता हूँ। ममई वांश जीव लोक जीव पुत्र सनातन। सब प्रकार के जो जीव है उन सबको मेरे अंश है सब। और वो जब कष्ट में होते हैं वो भगवान उसको देख नहीं सकते, इसलिए भगवान का सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आओ। लेकिन जब भगवान ने देखा कि शरणागति, भगवान ने आदेश दिया लेकिन कोई इसको समझ नहीं सकता है, तो फिर भगवान ने चैतन्य के रूप में प्रकट होकर महावदा न्याय अर्थात सबसे कृपालु, चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, भक्ति राखी रुकाई। अगर कोई कृष्ण अगर छूटे अर्थात कृष्ण अगर सब कृपा करने को तैयार है तो आप सब भक्त जा सकते हो उनके पास, सबको भुक्ति मुक्ति दे देंगे। कोई चाहेगा कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए तो मिल जाएगा, कोई कहे मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे 100-200 करोड़ चाहिए हर महीने, मिल जाएगा। तो कोई कहता है कि मुझे, तो वो भी मिल जाएगा। वो ये सारी चीजें भगवान तुरंत दे दे, नॉट डिफिकल्ट नहीं। लेकिन कोई कहेगा कि जी हे प्रभु हे कृष्ण मुझे केवल आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, तो भक्ति छुपा के रखते, भक्ति किसी को नहीं। भक्ति मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति होगा। भगवान मुक्ति दे भी दे लेकिन भक्ति किसी को नहीं देते। भक्ति जो है उसका एक लक्षण है कि वो दुर्लभ है, वो किसी को मिलती नहीं है भक्ति। जैसे आप यहाँ पर इतने सारे भक्त हैं लेकिन बहुना सॉरी मनुष्याणाम अपि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे। हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है। यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। बहुत कम लोग होते हैं कि जो वास्तव में सफल होते हैं। जैसे आप सारे भक्त हो, आप सब भक्त प्रयास कर रहे हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन हजारों में से एक बनना चाहते हैं जो सफल होंगे। बाकी कहीं आते हैं और कहीं भक्ति को लिए बिना ही चले जाते हैं। अगर बीच में अगर माया आकर्षित कर दिया, अगर बीच में उनका लक्ष्य बदल गया, बीच में अगर उनका ध्यान किसी और दिशा में चला गया, तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा भगवान की भक्ति का। तो और चैतन्य में और एक जगह लिखा है कि सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटेश्वरी महामुनि। अनेक अनेक महात्माओं में जो आपका भक्त है वो सुदुर्लभ है, अर्थात भक्ति बहुत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती। तो चैतन्य महाप्रभु सोचे कि अगर मैं इन लोग को भक्ति नहीं दूंगा तो इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इसलिए उनको भक्ति देने के लिए जो मुख्य ताला है वही खोल दिया, भक्ति का जो मुख्य ताला है वही खोल दिया, सबको दे दिया। जय जहाँ स्थान विचार पात्र पात्र विचार नहीं, स्थान किसी के पात्र अपात्र का विचार नहीं किए। कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। भारत में देना है और पाकिस्तान में नहीं देना है, नो डिस्क्रिमिनेशन। जो जहां पर मिल गया उसको चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दान दे दिया सबको, विशेष कृपा स्पेशल। ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार चैतन्य महाप्रभु प्रकट है, और फॉर्चुनेटली आपका हमारा जन्म उसी एक दिन में चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस होने के तुरंत बाद हुआ। तो आपके लिए सबसे ज्यादा सुलभ मार्ग है कि आप इस कष्टमय जीवन से निकल कर चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करके और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझ सके,
शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति किसी को प्राप्त करने के तो अनेक पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, ज्ञान का मार्ग अपनाना पड़ता है, जिसमें इनके भोग को त्याग करना पड़ता है, तपस्याएं करनी पड़ती है। कुछ लोग योगी लोग होते हैं, उनको बड़े बड़े कठिन योग साधनाएं करनी पड़ती है, जिसमें हजारों हजारों साल तक पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है और आसन आसन ऊंचा नहीं नीचा नहीं, और उनको ध्यान बैठना पड़ता है। उसमें भी इंद्र इंद्र को अगर कभी समस्या आती है, इंद्र को डर लगने लगता है, तो वो उसका अप्सरा भी भेजता है रोकने के लिए। जैसे विश्वामित्र का कितना 60,000 साल तपस्या करने के बाद ध्यान भंग कर दिया है। तो ये सारी चीजों के बाद कोई सही में कोई सफल होता है तो उसको मुक्ति मिल सकती है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर मुक्ति के बदले भक्ति सबको दान में दे रहे। भक्ति तो ऐसे भी मिलने रही थी, ये सबको दान में दे रहे। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। तो क्यों प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं क्योंकि हमें सेवा सिखाना चाहते हैं कि हम सेवा कैसे करें। क्यों सेवा सीखना? क्योंकि अगर आप भक्ति का मार्ग स्वीकार करते हैं तो आप भगवान को प्रेम अर्पण कर सकते हो, केवल और केवल सेवा के भाव से, सेवा के मार्ग से। जितना अधिक आप सेवा करोगे उतना अधिक हृदय की जो मैल है वो स्वच्छ होएगी, जितना अधिक सेवा करोगे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिखाए मो सबको भक्ति सिखाने के लिए प्रकट है। और केवल भक्ति नहीं सिखाए, मत्त कर दिया, सबको मत्त बना दिया। जैसे कोई व्यक्ति अमृत पीकर कैसे मत्त हो जाता है, इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम का हरिनाम देकर के सबको मत्त कर दिया। भक्ति में ठाकुर कहते हैं, हाँ, नाम प्रभावे मातिल विश्व, नाम रस सब पाए। नाम के प्रभाव में पूरे विश्व को पागल बना दिया। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। नाम प्रभावे मातिल विश्व, भगवान के नाम के प्रभाव से नाम रस सब पाए। और नाम का जो अमृत है, भगवान के नाम का अमृत, वो सबको प्राप्त हो रहा है। और ये सबसे सरल है, इसमें कोई समस्या नहीं। कोई भी कर सकता है ये सारा भक्ति योग। ऐसा मार्ग है, सेवा ऐसा है कि आप किसी भी तरह से भगवान की सेवा कर सकते हो, मन से, वाणी से, धन से, बुद्धि से, शरीर से। जो भी बच्चा, बूढ़ा, पुरुष, स्त्री, अमेरिकन, इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। कोई कह सकता है कि बच्चे भी कर सकते हैं। यस, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे योग नहीं कर सकते हैं, बच्चे ज्ञान मार्ग का स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे भक्ति योग अवश्य कर सकते हैं। वो हरि नाम का उच्चारण कर सकते हैं, हरि नाम के कीर्तन में नहा सकते हैं। जैसा भी हम देख रहे थे, दिव्यांगी प्रेम विलास प्रभु की, वो पूरा नृसिंह आरती गाती है, वो हरे कृष्ण मंत्र बोलती है, भगवान को प्रणाम करती है। छोटी सी बच्ची, सब पूरी भक्ति योग में पूर्ण रूप से जुड़ सकते। कोई भी भक्त, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, उसका शरीर किसी भी अवस्था में हो, उसका मन किसी भी अवस्था में हो, भगवान की शरणागत हो सकता है। जैसे महाप्रभु यहाँ पर प्रकट होकर के दिव्य लीला प्रस्तुत किए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो बहुत दयालु है चैतन्य महाप्रभु। हरि नाम के उच्चारण में आपको अपराध लग सकता है। हरि नाम में 3 कैटेगरी आती है, नाम आभास, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के नाम के लिए ऐसा नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के नाम में कोई नाम अपराध नहीं, कोई नामाभास नहीं, कोई शुद्ध नाम। चैतन्य महाप्रभु का नाम जैसे एक बार कोई बोलता है गौरांग, तुरंत उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। जैसे ही आप श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त ये बोलते हैं, आपका हरे कृष्ण मंत्र भी अपराध से मुक्त हो सकता है और आपको तुरंत इसका इफेक्ट मिलता है, तुरंत, बिकॉज इसमें तो अपराध लगता ही नहीं है।
आप सोचिए, आप समझ रहे कि नाम, जब आप शुद्ध नाम जप करोगे तो उसका पूरा इफेक्ट मिलेगा हरे कृष्ण मंत्र का। लेकिन ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र में शुद्ध नाम की आवश्यकता ही नहीं, आप जैसे बोलोगे तुरंत इसका इफेक्ट मिलेगा। आप कहेंगे लेकिन प्रभु हम तो लोग कर रहे, हम तो काफी समय से कर रहे हैं, हमको कोई इफेक्ट नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा दयालु है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने दयालु है तो सबका उद्धार क्यों नहीं होता? सबका उद्धार इसलिए नहीं होता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्ति जनरली उसी को देंगे जो भक्ति चाहते हैं। कोई कहेगा मुझे तो भक्ति चाहिए ही नहीं, तो जिसको नहीं चाहिए उसके लिए फिर इस्कॉन संस्था है कि उसको कैसे ठीक करना है, वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर चल रही है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको कृपा दान रहे। एक बार एक ऐसा प्रश्न मैंने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु को विषय में कहा गया कि सबसे अधिक कृपा कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है कि हम सब इसका कृपा का लाभ नहीं उठा सकते? तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को आप मान सकते हो कि जैसे रेडियो वेव्स है, अगर आप ट्यून करोगे तो आप उसका जितना अच्छा ट्यून करोगे उतना अच्छा क्लियर आवाज आएगा। लेकिन अगर आप ट्यून नहीं करना चाहते तो वेव्स तो सब जगह होते हैं, लेकिन उसका उपयोग कौन करता है? इसलिए जो भक्ति चाहते हैं उन सबको भगवान चैतन्य महाप्रभु शॉर्टकट बताए तुरंत, तो आप तुरंत भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे जीव, जीव गोस्वामी को भी कहते हैं और सब जीवों को भी कहते हैं नित्यानंद प्रभु, कि तुम क्यों खामोखा दुखी हो रहे हो, क्यों तुम कष्ट भुगत रहे हो, क्यों इतना चिंता कर रहे हो और क्यों अपने मन को इतना कंफ्यूज कर रहे हो? चैतन्य नित्यानंद प्रभु कहे कि इतना आसान मार्ग है, सो सिंपल, जस्ट चैंट द ग्लोरीज, जस्ट चैंट द नेम ऑफ गौरांग, दैट्स इट। इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट चैंट द नेम ऑफ गौरांग एंड यू आर सक्सेसफुल। You have achieved the highest possible, achievement. Just chant the name of Gauranga. Simple. चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण, और यही प्रभाव है इस चैतन्य महाप्रभु के नाम का, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का, कि इतने छोटे समय में प्रभुपाद जी ने 12 साल की छोटी अवधि में हजारों लाखों की संख्या में लोग भक्त बने। प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी वाज एम्पावर्ड बाय चैतन्य महाप्रभु। मोर सेनापति भक्त, मेरा सेनापति भक्त, महाप्रभु said this thing. यदि पापी दूर देशे जाए, अगर कोई पापी है वो भाग जाए दूर देश पे, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा, मेरा सेनापति भक्त वहां पर जाकर के उस देश में जाकर के चुन चुन कर सबको भक्त बनाएगा। यही चीज प्रभुपाद जी ने किया ना। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी लंदन गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए। अब बचा था बहुत सारे ऐसे देश थे जिसमें प्रभुपाद जी प्रचार किए, तो प्रभुपाद जी के पास कम समय था, तो प्रभुपाद जी गए थे रशिया। 3 दिन प्रभुपाद गए और प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे जो कुछ भी करना है 3 दिन के अंदर करना है। जस्ट इमेजिन, केवल 3 दिन, नथिंग एल्स, केवल 3 दिन। एंड प्रभुपाद जी क्या हुआ, एक उनके शिष्य को दूध और सब्जियां लेने के लिए गए थे, तो उनको एक लड़का मिल गया जिसको अंग्रेजी आता, और उसको योगा में इंटरेस्ट था। बात में उनको बताया तो योगा में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मेरे गुरुजी है वो योगा सिखाते हैं, आप सीखना चाहते हो? और श्योर, मैं चाहते, तो मिलने के लिए उसको साथ में लेके आए। और प्रभुपाद जी ने उस लड़के को
3 दिन तक अपने पास ही रखा, उसको खिलाया, उसको रहने का सुविधा सब कुछ अपने पास रखा। 3 दिन के अंदर उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस की पूरी फिलोसॉफी सिखाई, उसका दीक्षा कर दिया, उसका ब्राह्मण दीक्षा भी कर दिया 3 दिन में। वो 16 माला जब भी कर रहा था उसका टकलू भी हो गया और करने लगा 3 दिन में। और उसको प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो पूरा उसके हृदय में फिट हो गया। एंड ही बिकेम वन मैन आर्मी इन रशिया। 3 दिन में रह करके प्रभुपाद ने एक भक्त को बनाया 3 दिन में, और उसके बाद आज 10,000 भक्त से ज्यादा है रशिया में। जस्ट वन मैन whose name was अनंत शांति, and now more than 10,000 devotees in Russia. कोई सोच सकता है इसके विषय में कि ऐसा चमत्कार कर सकता है? ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है, और उपाय नहीं इसका। चैतन्य महाप्रभु ये पृथ्वी पर थे, यहाँ पर अभी भी है, महाप्रभु तो अभी भी है, अभी भी आप उनकी नित्य लीला चल रही है। खास करके अगर आप मायापुर धाम में जाओगे तो मायापुर में ऐसा नहीं है कि हाँ अभी तो पूरी बंगाल का एक एरिया है जहाँ पर आज चुनाव हुआ था, नहीं। मायापुर धाम, नवदीप धाम जो है चैतन्य महाप्रभु का सनातन धाम है। अभी भी चैतन्य महाप्रभु वहां पर लीला कर रहे हैं और भाग्यशाली भक्तों को उसका दर्शन हो रहा है। तो आप चिंता मत करिए, आप ज्यादा दूर नहीं, आप 500 साल के बिल्कुल पास में ही हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे लीला स्थल भी ताजी है, और आप चाहो तो आप उनका निमित्त बन सकते हो इस प्रचार को फैलाने में। आपको अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, आपको द्वार खोलने पड़ेंगे, ताकि उनकी कृपा आप तक पहुंच पाए। उनका एम्पावरमेंट, उनकी जो शक्ति चैतन्य महाप्रभु की, वो ऐसे लोगों को मिलेगी जो लोग हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमें एक ये शक्ति चाहिए, हमें ये कृपा चाहिए। और जो हाथ फैलाकर जिसके मन में ये इच्छा है उसको ये शक्ति अवश्य मिलेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु, उसको अवश्य कृपा मिलेगी। तो मैंने सुना था कि पिछले सैटरडे को प्रेमविलास उनका जो रेगुलर प्रोग्राम होता है उसमें उन्होंने कुछ चैतन्य महाप्रभु की बाल्य कथाएं बताई थी। तो हम सोच रहे थे कि आपको ये चैतन्य महाप्रभु कुछ दिव्य कथा सुनाए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांग द्वितीय पद जार धन संपद। चैतन्य महाप्रभु के जो 2 चरण है, और जिसका धन और संपदा है वो वास्तव में भक्ति का अधिकारी है। तो कहते हैं, गौरांग मधुर लीला जार करणे प्रवेशिला। मधुर लीला जिसके कान में हो जाता है, और लीला बहुत मधुर है, वेरी स्वीट पास्टाइम्स। और हम तो केवल वही कथा जानते हैं। महाप्रभु यहाँ पर रहे थे 48 साल, उसमें से जो मुख्य मुख्य पास्टाइम्स है वो ग्रंथ में बताए गए। अधिकतर पास्टाइम्स अगर आप जानना चाहते हो तो आप चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करोगे तो आपको अधिक पास्टाइम बताते जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे तो 24 साल वो नवद्वीप में रहे, और 24 साल संन्यास लेकर के यात्रा परिक्रमण किया पूरे भारत में। 24 में से 18 साल वो रहे जगन्नाथपुरी पिछले 18 साल में, और पहले जो 6 साल है वो उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की। पहले 24 साल थे उसमें से कुछ साल बिताए जैसे निमाय पंडित के रूप में। तो निमाय छोटे थे। I don't know, maybe Premvilas can say that last time we talk on time. Yes, प्रभु, sorry प्रभु, आपने क्या बताया? लास्ट टाइम आपने कौन से पास्ट टाइम की चर्चा की थी? सो लास्ट टाइम प्रभु आप भगवान के अपीयरेंस के बारे में चर्चा किया था, और फिर उनकी बाल लीलाओं में जिस तरह से जैसे भगवान ने कुछ जो
तीन चार पास टाइम्स किए थे। और जस्ट अ मोमेंट। तो जैसे भगवान ने, जैसे वो ब्राह्मण जो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आए थे और भगवान ने उनका भोग स्वीकार किया था, वो लीला थी। एंड देन भगवान ने कैसे सची माता को बताया कि हम, मतलब भगवान मिट्टी खाते थे और भगवान ने बोला कि मिट्टी और कुछ भी खा सकते हैं, तो भगवान मिट्टी भी खा सकते हैं और हम फल फूल सब्जी वो खाए सब सेम ही है। तो इस तरह से भगवान उनको बता रहे थे कि, और फिर माता ने बताया कि नहीं उसमें क्या अंतर है। तो भगवान इस तरह से मायावादी फिलोसफी को जिस तरह से काट रहे थे, उन्होंने शुरू किया था, वो भी बताया था। और दो चोर थे जो भगवान को किडनैप करके ले गए थे और भगवान ने किस तरह से उनको भ्रमित किया और वापस उनको घर पे ही छोड़ के आए। तो वो तीन चार लीला बताया था। यस सो चैतन्य महाप्रभु लीलाएं तो बहुत सारी है, आधे घंटे में कुछ नहीं होगा। बट चैतन्य महाप्रभु बचपन में उनको उनके उनके बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप, वो बलराम जी के अवतार माने जाते हैं। वो हमेशा उनका मन जो भक्ति में स्थिर रहता था। तो थे के पास जाते थे रेगुलरली। तो ईश्वर जाते थे तो निमाई पंडित कभी कभी अद्वैत ईश्वर के साथ चले जाते थे, छोटा निमाई। तो अद्वैत आचार्य विश्वरूप साथ निमाई को देखते थे और वो उनकी आंखें उन पर स्थिर हो जाती थी, वो आंखें हटा नहीं पाते थे। इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक। मुरारी गुप्ता वो फिजिशियन थे, डॉक्टर मुरारी गुप्ता। तो मुरारी गुप्ता समय चैतन्य महाप्रभु के घर से थोड़ी दूर उनका निवास स्थान है। अगर आपको पता होगा, थोड़ा से आप राइट साइड में जाओगे थोड़ा आगे, तो पीछे एक खुला खेत और पीछे मुरारी गुप्ता का हाउस है, मुरारी गुप्ता बाड़ी। मुरारी गुप्ता के अवतार माने जाते हैं। मुरारी गुप्ता डॉक्टर थे, डॉक्टर मुरारी गुप्ता। तो वो प्राणायाम सिखाते थे, योगा सिखाते थे, ये सिखाते। तो कभी एक दिन उनका कक्षा चल रहा था मुरारी गुप्ता का, और वहाँ छोटा निमाई हरे कृष्ण प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। प्रभु बीच बीच में कट भी रही है प्रभु। Yes, और आवाज क्लियर भी नहीं हो रही, थोड़ी सही प्रॉब्लम आ रही है। यस यस। So I think वो log out करके विश्वर प्रभु, I think he will log in again. Let's wait. now it is better. Yes, this is better प्रभु. This is much Yeah. better. Okay. So निमाई पंडित वहां पर आए, मुरारी गुप्ता ने देखा निमाई पंडित को, वो बच्चा था, तो मुरारी गुप्ता बड़े थे, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो सिखा रहे। और पहले एक नाक को ऐसे बंद करो, फिर ऐसे नाक ठंडी सांस लो, फिर छोड़ दो। तो ऐसे मुरारी गुप्ता सिखा रहे थे। तो निमाई पंडित वहां पर आकर उनके बाजू में जाकर बैठ गए, मुरारी गुप्ता के बाजू में, और जाकर के बच्चों की भाषा में उनका नकल करने लगे। वो जैसा वो करते थे बिल्कुल उनका बोलते थे, सबको योगा प्रतिदिन करना चाहिए। तो वो निमाई भी बोलेंगे सबको योगा प्रतिदिन करना चाहिए, इसलिए।
तो नकल करने की आवाज में। तो फिर कहेंगे निमाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, निमाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, निमाई क्यों परेशान कर रहे हो, निमाई क्यों परेशान कर रहे हो। इस तरह से उनको छेड़ते थे। और बीच में कभी बताते थे कि योग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा सब बता रहे थे। तो एक दिन निमाई मुरारी गुप्ता घर पे लंच टाइम पे गए थे घर पे। ये कथा चैतन्य मंगल पर कहीं पर बताइए। तो ये मुरारी गुप्ता राइस और सब्जी खा रहे थे, और राइस और दाल सब्जी खा रहे थे, और उनके घर के बैठे थे प्रसाद लेने के लिए जमीन पे, और उनके बिल्कुल सामने दरवाजा था, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक बच्चा बड़ा सुंदर श्रृंगार करके खड़ा आके खड़ा रहा। तो मुरारी गुप्ता ऐसे उनका हाथ में राइस था, ऐसे मुंह पे रख रहे थे, और ऐसे फिर उन्होंने ऊपर देखा कि एक लड़का है वहां पर, है ना। तो वो देखते रहे निमाई को, कौन है ये लड़का सुंदर। थोड़ा पास में आया तो पता पड़ा और ये तो निमाई है। निमाई एकदम पास में आए, पास में आए, पास में आए, पास में आए, और निमाई ने उनको सुबह बोला था, मिले तब निमाई ने उनको बोला था, आज मैं तुम्हें मेरा एक स्पेशल दर्शन दूंगा, आई विल गिव स्पेशल दर्शन। तो मुरारी गुप्ता सोचे, बोले ये इसका स्पेशल दर्शन, वो अच्छा धोती पहन के आया है, अच्छा उपवस्त्र पहन के आया है, पगड़ी वगड़ी डाल दिया है, क्या लेके आया ये, इसका स्पेशल दर्शन है। तो मुरारी गुप्ता ऐसे देख रहे थे, और एकदम उनके पास में आए, बिल्कुल पास में आ गए निमाई पंडित, छोटा निमाई, और पास में आकर कहा, आज मैं तुम्हें स्पेशल दर्शन दूंगा। तो मुरारी गुप्ता कुछ बोले नहीं, वो देखते रहे उसको, क्या है। तो मुरारी गुप्ता की प्लेट में राइस सब्जी दाल सब था, और निमाई ने उसमें शुशु मार दिया, और शुशु मार के भाग गए। तो मुरारी गुप्ता, हाय हाय, इस लड़के ने मेरा प्रसाद नष्ट कर दिया, शुशु मार दिया। तो फिर निमाई ने कहा भागते भागते, मैंने कहा था मैं तुम्हें स्पेशल दर्शन दूंगा, ये है स्पेशल दर्शन। बोले ये क्या स्पेशल दर्शन है। तो फिर निमाई बच्चे ने कहा कि तुम राइस दाल के साथ शुशु नहीं खा सकते, उस तरह से तुम अशुद्ध ज्ञान दे रहे हो, तो भक्ति योग को छोड़ करके तुम ज्ञान और योगा क्यों सिखा रहे हो, भक्ति योग सिखाना चाहिए, ये सब इसको अशुद्ध क्यों कर रहे हो ज्ञान से और इच्छाओं से। तो इस तरह से निमाई बचपन में इस प्रकार की शरारतें करते थे निमाई, और पूरा दिन 11 घंटे, दिन के 11 घंटे वो गंगा के तट पर रहते थे। 11 hours was spending at गंगा, जिसमें बहुत सारे घाट है वहां पर, जिसमें से महाप्रभु को निमाई को सबसे ज्यादा प्यारा था बाराकोना घाट। एक है गौरांग घाट, नागरिया घाट, शिव घाट, एक है बाराकोना घाट। तो बाराकोना घाट जो है वो सबसे सुंदर है, अभी भी है, सबसे सुंदर है का वो जगह बहुत अच्छा है, और खेलने के लिए बहुत अच्छा है। तो निमाई अपने मित्रों के साथ पूरा दिन खेलते थे, पूरा दिन, और वो नेम गेम खेलते थे, नेम गेम, है ना। आप लोग कभी कभी खेलते हो ना नेम गेम, जोर से बोलेंगे हरी बोल, जो सबसे लंबा खींचेगा हरी बोल, इज अ विनर। They used to play name game and sometimes different games like that. तो निमाई पंडित स्कूल नहीं जाना चाहते थे, तो उनके माता सची माता बहुत डांटा उसको, स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ। लेकिन बाद में जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि बंद कर दो इसका स्कूल, नहीं भेजना इसको, तो उनका स्कूल बंद कर दिया। तो निमाई पंडित मिट्टी खाने लगे, जैसे वो कल बता रहे थे आपको, और वो कूड़े के ढेर पर जाके बैठ गए। तो कूड़े के ढेर पर जाके बैठ गए, और फिर वहां पर सच्ची माता ने कहा कि तुम इधर ऐसी गंदी जगह पर क्यों बैठते हो, तुम पता नहीं अच्छा क्या बुरा क्या पता नहीं पड़ता। बोले कैसे पता पड़ेगा, तुमने मेरा स्कूल ही बंद कर दिया। तो फिर उनका स्कूल वापस शुरू किया। वो इतना पढ़े कि बाद में वो
ग्रामर के एकदम एक्सपर्ट हो गए निमाई पंडित। तो एक्सपर्ट कैसे एक्सपर्ट हो गए थे, जैसे उनके कोई मित्र के पास जाते और उनको कहते ये श्लोका है, ये सूत्र है, इसका अर्थ बताओ। तो उनका मित्र वो भी होशियार होता था, वो उसका अर्थ बताता था पूरा अर्थ। तो निमाई पंडित गलत, ये इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है। ओ हाँ सही बात है, इसका अर्थ नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए। नहीं तुम सही कह रहे हो निमाई पंडित। तो फिर निमाई बोले अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने जो बोला वही सही था, मैं बोला वो तो गलत था, है ना। ये नियम जो मैं बता रहा था इसका ये त्रुटि है, वहां पर तुमने जो बताया वो सही था। ओ हाँ ये बात तो सही है, मैंने जो बताया तो वही सही है। तो फिर मैं कहा कैसे सही है, तुम भी मेरी मजाक में आ गए, मैंने जो बताया वो सही है। तो इस तरह से वो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, बोले क्या सही क्या गलत, भाई निमाई तू जो बोले वही सही, बाकी सब गलत। तो निमाई पंडित इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि बाद में वो गुरुकुल विद्या उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया अपने विद्यार्थियों को। तो केशव कश्मीरी नाम का एक ब्राह्मण आया था। आई डोंट नो वेदर यू ऑलरेडी टॉक ऑन दिस। केशव कश्मीरी एक ऐसा ब्राह्मण था कि जो उसका नाम था दिग्विजय। दिग्विजय क्या होता है, ढिंढेरा पिटता जाता है। वो ऐसे नहीं आता है, दूर से आता है, दूर से पूरे भारत में यात्रा करता है पैदल, उसका सरघस निकलता है, उसके आगे बैंड बाजा होते हैं, उसके ऊपर उसके बीच में रथ होता है और रथ के ऊपर भाई साहब बैठे होते हैं, ये केशव कश्मीरी। और उनके पीछे बहुत बड़ा पेपर होते हैं जिसमें सबका सिग्नेचर होता है कि मैं हार गया, ऐसे सब सिग्नेचर होता है। तो केशव कश्मीरी वहां से आ रहे थे, दूर दूर से आवाज आई, बिंग बिंग टमाटम आवाज आ रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे लोग, जय दिग्विजय जय दिग्विजय, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके लोग आ रहे थे। उनके कुछ चमचे भी थे पैसे दे करके रखे हुए थे कि जो जय दिग्विजय करते रहेंगे केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी वहां पर आए नवदीप के पास। तो सब वहां का नवदीप जो था उस समय बंगाल का सबसे प्रसिद्ध स्थान था, पूरे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्थान था नवदीप। जैसे मान लो आज का न्यूयॉर्क हो कि जो सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान पंडित संस्कृत के वहां रहते थे। तो जब दिग्विजय आए तो पंडितों में सब डिस्टर्ब हो गए, सब पंडित सोचने लगे हाय अब क्या करेंगे। और केशव कश्मीरी बड़ा बुद्धिमान बहुत ज्ञानी पंडित है, और हमने तो सुना है कि सरस्वती माता का साक्षात कृपा है उसके ऊपर, तो अब तो ये हमारे नवदीप की नाक ही कट जाएगी। बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले कैसे कुछ नहीं होगा। बोले हार जाएंगे तो कैसा बोले उपाय है इसका। बोले क्या उपाय। बोले एक काम करो, उसको आने दो दिग्विजय को, और अपने गांव में से अपनी नवदीप में से निमाय पंडित को आगे करो। बोले उससे क्या बोला, बच्चा है। बोले यही तो है रास। क्या अगर वो बच्चा है, अगर वो हार जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे। बोले हमारे गांव के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी ना हराया है। हाँ वो बात तो सही है। अगर वो जीत जाएगा तो क्या कहेंगे, अरे हमारे गांव के बच्चे ने बच्चा जीत गया तो हमारी तो बात ही छोड़ो, हमारी गांव के बच्चे के सामने हार गए तो हमारी तो बात ही छोड़ो। बोले हाँ ये तो सही बात है, ये सही। तो निमाई बड़ी बात करो, तो कोई आएगा तो बोल देना निमाई के पास जाए। तो दिग्विजय वहां से गुजर रहा था। दिग्विजय ने कुछ पंडितों को कहा, तुम सब नवदीप के पंडित लोग कौन आना चाहता है मेरे सामने साथ साथ करने के लिए। तो कहा कि भाई हमारे पहले बच्चे को, हमारे गांव का निमाई पंडित बच्चा है, गंगा के तट पे बैठा हुआ है, वहां पर जाके एक बार मिल लो उसको, गौरांग घाट है वहां पर जाके बैठा हुआ है वो, तो वहां पर मिल लो उससे, एक बार निपट लो, आगे देखा जाएगा। तो उसको बड़ा अपमान लगा। तो
बोले पहले उसको भी निपट लेते, उसमें क्या है। तो वो गए वहां पर, देखा पूरे जुलूस वहां पर आया, निमाई पंडित अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, और वहां पर देखा केशव कश्मीरी आए, तो निमाई तो वहां पर खड़े हो गए तुरंत, आओ आइए आइए दिग्विजय, बड़े चर्चे सुने आपके, तुम ही हो निमाई पंडित? बोले हाँ, यही लोग निमाई पंडित कहते हैं। बोले मैं तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। बोले कहाँ तुम, मैं कहाँ, मैं कहाँ से तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। बोले ज्यादा विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, हमने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिशाली हो, तो समय व्यतीत मत करो, साथ हमारे शुरू करो शास्त्रार्थ। तो उन्होंने बोला आप बड़े हैं, आप शुरू कीजिए। तो निमाई के सामने उसने, केशव कश्मीरी ने श्लोकों की 100 श्लोकों की रचना की गंगा की स्तुति में, दादा 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 पूरा श्लोक बोल गए, और इतनी स्पीड में बोले, नए श्लोक, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए थे, पूरे नए बनाए हुए थे, ऑन द स्पॉट बनाए थे स्तुति में, और गंगा की 100 श्लोकों में स्तुति कर दी। तो बाप रे बाप, सारे जो लड़के थे वो हाँ ऐसे हो गए, इस तरह से प्रार्थना स्तुति करते। तो उसके सामने निमाई पंडित ने उसी स्पीड से वही 100 श्लोक सामने बोले, सेम श्लोक। तो केशव कश्मीरी, हाँ केशव कश्मीरी, भाई ये इतना स्ट्रांग सूत्रधर है, एक बार सुना और उसमें समझ गया। फिर निमाई पंडित ने कहा कि तुम्हारा जो श्लोक नंबर 64 है, उसमें तुमने भवानी भर्तु शब्द का उपयोग किया है, जो ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत है। इसका क्या अर्थ होता है कि भवानी का अर्थ होता है शिव जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी, उसको बोलते भवानी। तो शिव जी की पत्नी का पति, इसका अर्थ क्या होता है? गलत हुआ ना ये तो। शिव जी की पत्नी का पति तो कोई दूसरा आदमी है क्या? तो वो तो वही है ना, शिव जी। तो ये ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से गलत है, बोलिए ये प्रयोग गलत है। तो केशव कश्मीरी चौंके, बोले इस बालक में क्या जादू है, पहले तो सारे श्लोक याद कर लिए, और अब मेरे गलती भी निकाल दिया, और फिर उसने शास्त्र का कोड दिया, ग्रामर के नियम बताए, तो कुछ बोल नहीं पाए। तो निमाई पंडित ने कहा तुम्हारा क्या उत्तर है इसके ऊपर? तो वो सोच में पड़ गए। तो सारे लड़के जो थे वहां पर सब हंसने लगे, हाँ देखो देखो, हरा दिया हमारे गुरुजी ने, हरा दिया केशव कश्मीरी को। तो निमाई ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, भक्तों को विनम्र होना चाहिए, उनका उपहास मत करो। निमाई ने कहा कि ये हमारे अतिथि है, आज यात्रा करके आए हैं, तो थक गए हैं, तो इसलिए वो हमें कल उत्तर देंगे, आज आप विश्राम कीजिए, है ना। इस चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, वो चाहते उसको वहीं पर हरा दे, लेकिन महाप्रभु से हराने का कोई फायदा नहीं था, महाप्रभु को हराना नहीं चाहते थे। महाप्रभु क्या करना चाहते थे? उनको भक्ति देना चाहते थे। तो हराने से क्या मिलेगा? कोई व्यक्ति हार जाए, इससे क्या फायदा? हम तो सबको जिताना चाहते, सबको जिताना चाहते, और सब व्यक्ति तभी जीत सकते हैं जब उसको कृष्ण भक्ति मिलता है, जब वो कृष्ण प्रेम प्राप्त है, तभी वो जीत पाएगा, नहीं तो नहीं जीत पाएगा, कभी नहीं। तो निमाई ने उनको भेज दिया, वो रात को जाकर के सरस्वती देवी को प्रार्थना किया कि मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, आप साक्षात प्रकट हो जाते हो, आप आज मेरी सहायता क्यों नहीं किया? तो चैतन्य सरस्वती देवी ने कहा तुम जानते नहीं कि तुम आज किसके साथ गए थे, जिनके सामने तुम गए थे वो मेरे पति है, मेरे स्वामी है, मेरे साक्षात प्रभु है, तो मैं उनके सामने कैसे भला आ सकती हूँ? ऐसी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वो बोले तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें निमाई का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए अगर तुम में मुझ में भक्ति है तो मेरे आदेश का पालन करो। तो केशव कश्मीर बोला क्या है आपका आदेश? बोले कल तुम जाओ निमाई पंडित के पास और उनके शरणागत हो जाओ, साक्षात नारायण है, वही परमेश्वर है, उनके शरणागत हो जाओ।
तो दूसरे दिन सुबह सुबह केशव कश्मीरी गए और महाप्रभु के चरण पकड़ लिए निमाई पंडित के। निमाई पंडित बोले कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप इतने विद्वान पंडित हो, मैं तो छोटा बालक हूँ, मेरे पाँव क्यों पकड़ रहे हो? बोले आप मुझसे छल मत कीजिए, मैं समझ गया, मैं जान गया हूँ आप कौन है। मेरे आराध्य माता सरस्वती, उन्होंने मुझे बता दिया कि आप कौन है। वास्तव में जितने भी देवी देवता हैं, अम्बा, दुर्गा, काली, चंद्र, वरुण, जो भी आपको दिखता है 33 कोटि 33 करोड़, ये सारे देवी देवतियां भगवान के अंश है, सेवक है। अगर आप कोई भी उनके पास जाता है, अगर वास्तव में वो उनकी सेवा करना चाहते तो उनको नारायण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की सेवा में जुड़ना चाहिए, तभी वो वास्तव में वो प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से केशव कश्मीरी का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु को, भक्ति दान दे दिया। He became devotee now later on, केशव कश्मीरी। बाद में महाप्रभु ने गया गए और वहाँ पर उन्होंने अपने उनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो गया में उन्होंने तर्पण किया। वहाँ पर ईश्वरपुरी की उनके साथ भेंट हुई और ईश्वरपुरी ने उनको दीक्षा दिया और उनका हृदय परिवर्तन का उन्होंने नाटक किया। निमाई पंडित फिर जब वापस आए तो उन्होंने दिव्य लक्षणों को प्रकट किए और तत्पश्चात उन्होंने कई समय तक संकीर्तन किया श्रीवास ठाकुर के आंगन में, बंद दरवाजे में। काफी समय बंद दरवाजे में कीर्तन होने के पश्चात ये वहाँ के ब्राह्मण लोग, स्मार्ट ब्राह्मण सब परेशान हो गए, तो वहाँ पर जाकर काजी को शिकायत कर दी कि ये निमाई पूरे ब्राह्मण कल्चर को नष्ट करने वाला है, सब नष्ट कर देगा, तो इसको रोको कैसे भी करके। बोले कैसे रोको, कुछ कर तो रहा नहीं। बोले वो श्रीवास के घर पे जाके कीर्तन करता है। बोले घर पे कीर्तन करता है, इसमें हम क्या करें, घर किसी के घर पे थोड़ी कीर्तन। बोले आपका ये मुस्लिम धर्म हटा देगा। ऐसे बहुत उसको बहकाया ब्राह्मणों ने, तो मुस्लिम काजी जो था उसने फरमान दे दिया, तो मृदंग तोड़ दिया श्रीवास ठाकुर घर आकर के और फरमान दे के कोई कीर्तन करेगा नहीं। तो महाप्रभु बोले ऐसा कैसे काजी? बोले मेरे होते हुए देखता हूँ मैं कौन कीर्तन को रोक सकता है। तो आज बोले हम नगर संकीर्तन करेंगे, स्ट्रीट कीर्तन, पहली बार, फर्स्ट एवर। तो महाप्रभु ने कहा कि सबको शाम को तैयार करो, सब अपना अपना घर से मशाल लेके आएंगे और हम प्रोसेसन करेंगे काजी के घर पे। तो सब लोग काजी के घर की ओर गए और वर्णन ऐसा आता है कि नवद्वीप के रहने वाले लोग की संख्या लाखों में थी, लेकिन यहाँ पर जब प्रोसेस हुआ तो करोड़ों में हो गई, क्योंकि ऐसा हुआ कि देवताओं को पता पड़ा कि फर्स्ट एवर नगर संकीर्तन हो रहा है, तो वो लोग भी वेश बदल करके स्वर्ग में से मशाल लेके आए गए। तो लोग सोच रहे थे बोले ये हो क्या रहा है, बोले लोग आते कहाँ से है? बाद में पता पड़ा कि ये स्वर्ग में से आ रहे, दूसरे लोगों में से भी आना शुरू कर दिए, महर लोक से भी लोग आने लगे, जनलोक में से भी लोग आने लगे, तपस लोक में से भी। बोले ये कहाँ से, कोई समझ ही नहीं पा रहा कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अपने नवद्वीप में इतने लोग आते, इतने तो थे नहीं, इतने आए कहाँ से? तो इतने सारे इकट्ठे होने लगे, सब लोग अपने अपने मशाले लेकर आए, सब मृदंग करताल सब कुछ लेकर आ गए। और ऐसा नहीं था कि अब सब हो गए, अब सब चलो, लोग जुड़ते ही जा रहे थे और प्रोसेसन आगे बढ़ता जा रहा। महाप्रभु सबके आगे नित्यानंद प्रभु के साथ जाकर के गए श्रीवास के घर पे, सॉरी ये काजी के। तो इतना आवाज आ रहा था, काजी अपने घर पे बैठा हुआ था और अपने मंत्री के साथ बात कर रहा था और वहां से आवाज आ रही थी। बोले क्या बहुत आवाज आ रही है आज, क्या शादी बजाना हो रहा है क्या? शादी, किसी की बारात जा रही है क्या? बहुत शादी आसपास में किसी की शादी है क्या? बहुत आवाज आ रही है, यार चेक करो ना क्या है। तो उनके मंत्री ने बाहर जाकर के देखा, बाप रे बाप, इतने सारे करोड़ों की संख्या में लोग आकर कहा कि क्या हुआ? मंत्री ने कहा, वो कांपने लगा। बोले करोड़ों लोग बाहर घर के, आपके घर के बाहर आ रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे, काजी हाय हाय, काजी हाय हाय। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि काजी को मार डालो, कुछ लोग बोलते हैं कि काजी को खत्म कर दो, कुछ लोग और आगे वो निमाई पंडित पूरा संकीर्तन कर रहे हैं। तो काजी कांपने लगा, बोले तुम इधर से जा, भागना मत, तुम यहाँ से यहीं से मुझे छोड़कर कोई जाना मत। बोले ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग? बोले आपके घर के ऊपर आ रहे हैं। क्या मेरे घर के ऊपर आ रहा है? बोले हाँ। बोले कहाँ तक? बोले अभी आपके गेट के पास तो पहुंच गए। वो बोले उसको रोको कैसे भी करके। तो
काजी ने दूर से देखा कि उनका पूरा बगीचा उजाड़ दिया, दरवाजे सारे तोड़ दिए, और सारे जितने भी लोग वहां पर, महाप्रभु ने सबको बोल दिया कि काजी के घर के अंदर कोई नहीं जाएगा, सब लोग बाहर रहोगे, सब कीर्तन करोगे बाहर, मैं अकेला जाऊंगा काजी को मिलने के लिए। तो काजी ने फिर एक आदमी को भेजा और बोला कि भाई तुम्हारा लीडर कौन है, निमाई पंडित है ना, बोले उसको बोलो कि काजी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो निमाई पंडित गए काजी के पास और उनका दूर का रिश्ता बताया। कहा कि बेटा तुम्हारी मम्मी जो है, सची माता, तुम्हारी माता जो है वो मेरे दूर की बहन होती है, मेरी दूर की बहन होती है, इसलिए इस रिश्ते से मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ। हालांकि वो मुस्लिम था और सची माता ब्राह्मण थे, लेकिन उसने कहीं ना कहीं कैसे भी करके रिश्ता सेट किया। बोले मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ गांव की दृष्टि से, और बोले अपने मामा के पास कोई भांजा ऐसी ऐसा है, ये कोई तरीका है आने का। तो निमाई ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपसे कोई शत्रुता नहीं। बोले आपने कीर्तन क्यों बंद करवा दिया? महाप्रभु ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम गाय को मार के क्यों खाते हो, ऐसा काम क्यों करते हो, ये गलत है। तो फिर उसमें चर्चा किया, तो काजी ने कहा कि भाई तुम्हारे वेद में भी लिखा है कि गाय को मार। फिर महाप्रभु ने कहा कि वो कलयुग में निषेध है, गाय का वध नहीं हो सकता, गाय तो माता है, बोले माता को काट के खा सकते हो। तो इस तरह से शास्त्रार्थ किया। लेकिन बोले कि ये सब के बाद बोले कीर्तन क्यों बंद किया, कीर्तन तो रख कर उसमें क्या तुम्हें आप, बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है कीर्तन करने, लेकिन मुझे बहुत सारी शिकायतें आई। बोले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे सैनिक जब आपका कीर्तन बंद कराने गए थे तो मेरे पास जब आए तो वो निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। बोले पता नहीं क्या जादू है, बोले हुआ क्या इन लोग का? तो बोले ये लोग जैसे आपके संपर्क में सब लोग हरे कृष्ण बोलना शुरू कर, बंद ही नहीं हो रहे। बोले भूत लग गया है क्या? हमने उसको बोला कि भूत लग गया है, इसको इसको कुछ मंत्र तंत्र बोलो। बोले हमें पता नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। बोले चुप था, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? हरे कृष्ण हरे, हम नहीं बोलना चाहते, हरे कृष्ण 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 हरे राम। ऐसी हाल हो गई उनकी। और नारायण नारायण बोले। और एक बात बताऊं, कुछ हमारे सैनिक गए थे, मुसलमान सैनिक, जिसने मृदंग तोड़ दिया, जब वो वापस आए तो उनकी दाढ़ी चल गई थी और पूरा काला काला हो गया था, इधर बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बाल एक भी नहीं बचा, पूरा काला हो गया। बोले ऐसा हाल हो गया, जल गए पूरे। और एक बात बताता हूँ, बोले ये तो किसी को बताना है, बोले कान में बताना है, इधर आओ। तो निमाई ने कहा कि ये मेरे अपने लोग ही है, 2-3 लोग थे उनके साथ। बोले अपने लोग ही है, डोंट वरी, आप बोल सकते हो। तो काजी ने कहा कि जिस दिन मैंने आपका कीर्तन रुकवाया और मृदंग तोड़ा, उस दिन रात को जब मैं सो गया तो सोते समय मेरी आंखों छाती पर बहुत भारी भारी बोझा लगा। तो क्यों मेरी छाती पे बोझा है? तो मैंने आंख खोल के देखा, आंख खोल के देखा तो मेरी छाती पे जानते हो कौन बैठा था? कौन बैठा था? बोले कोई सिंह बैठा था। कोई सिंह? हाँ। और बोले अजीब सिंह था, उसका आधा शरीर नर का था और आधा शरीर सिंह का था। और वो बोलते थे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम कीर्तन को रोकने की? ऐसे बता रहा था। मुझे बहुत डर लगा मुझे, और कहा कि आज के बाद अगर तूने मेरे कीर्तन को रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे, तेरे परिवार, तेरे खानदान, तेरे कुल के सहित समाप्त कर दूंगा। ऐसा करके उन्होंने 2 हाथ मेरी छाती पे रखे और मैंने उनको वचन दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद कीर्तन कभी बंद नहीं करूंगा। और फिर अपना वस्त्र हटा करके दिखाया, देखो देखो मेरा छाती पर वो निशान भी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसका पूरा, ये भगवान नृसिंहदेव आए थे, उनकी छाती पर बैठे हुए थे। तो निमाय पंडित ने उनके 3 इतने पूरे वार्तालाप में उन्होंने 3 बार भगवान का नाम का उच्चारण किया। और महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, तुमने नारायण हरि ये उसका उच्चारण ऑलरेडी कर दिया है, यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड। और फिर काजी का
उद्धार कर दिया चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रेम दे दिया, काजी को भक्त बना दिया। ये काजी पूर्व जन्म में कंस था। और ये कि महाप्रभु का लीला देखिए, कृष्ण के रूप में जब प्रकट हुए, माधुर्य लीला प्रकट किया तो कंस का वध कर दिया, लेकिन जब औदार्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उसका वध नहीं किया, उसको प्रेम दे दिया, उसको भक्ति दान दे दिया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का विशेष लीला है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीला है वो अनंत है, और ये सारी इतनी मधुर है कि ये अंत नहीं हो सकता। मैं ऐसे बोलता ही जाऊंगा पता नहीं कितने बजे तक। तो इसलिए ये सारी लीलाओं को हमें बार बार सुनना चाहिए, इसको हमें इसका स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सारी मैं शॉर्ट में बताया, इसको डिटेल में करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। So we can have more sessions like this, or we can hear, आप सब सुन सकते हो चैतन्य महाप्रभु की दिव्य कथाओं को। So today we stop now. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो एक या दो क्वेश्चन we can take. दवा कितनी बाकी है? लीजिए हाँ? Yes, कोई क्वेश्चन? कोई बात। हरे कृष्णा। Yes, sir. तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, जो भी लीला जैसे अभी आपने बताया बहुत सारी लीलाएं हैं, तो ऐसी लीलाओं की कोई कंपाइलेशन है इन फॉर्म ऑफ एनी बुक्स, या हमें वी हैव टू गो थ्रू चैतन्य चरितामृत एज अ प्राइमरी सोर्स? बहुत ही संक्षेप में एक बुक है, वो चैतन्य महाप्रभु के विषय में 2-3 बुक है। एक जय पताका स्वामी लिखा है, भक्ति का स्वामी लिखा है, फिर एक गौर देश करके एक बुक है, उसमें भी कुछ कथाएं हैं। वैसे कथाएं तो है, लेकिन अधिकतर ये सारी कथाएं जो है वो चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल और चैतन्य चरितामृत उसमें से दी गई है सारी कथाएं। डिटेल कथाएं उसमें मिलेगी, और समरी के रूप में तो ये सारी छोटे छोटे बुक्स है, इसमें भगवान की महाप्रभु की कथा है। जैसे महाप्रभु की जो मुख्य कथाएं है उसको मैंने कुछ 3-4 साल पहले एक 5 दिन का रेगुलर 5 दिन का 2-2 घंटा ऐसा कुछ दिया था सीरीज ऑफ लेक्चर। इसमें मैंने चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत का समरी, दोनों का कंबाइंड समरी वो दिया था, जिसमें सारी महाप्रभु की जो भी प्रसिद्ध लीलाएं हैं वो सारी लीलाएं को हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया। सो यस, लाइक दिस दे हैव नॉट सो मेनी बुक्स बट सम बुक्स आर देयर। दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए, so that we can receive more mercy and we can get empowered? चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए, और खास करके भक्ति महाप्रभुपाद कहते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज easy for easy people and it is complicated for puzzle some people. So कृष्ण भक्ति बहुत आसान है। अगर आप चैतन्य महाप्रभु की जो आदेश है उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हो गुरु परंपरा के माध्यम से, तो भक्तों की संगति और हरि नाम का जप, ये दोनों सबसे अधिक आवश्यक है। तो इस तरह से you can get चैतन्य महाप्रभु's mercy. You should have a strong desire for that. 40 mg वाली है, 40 mg वाली। Yes, more questions. Thank you, bro. No questions. Very good. Right. So चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। कल जैसे आप भक्तों को मिलेगा अवसर, तो अवसर का लाभ उठाइए, अधिक जप कीजिए, अधिक कीर्तन कीजिए, अधिक प्रार्थना कीजिए, और साथ साथ में
इस प्रकार के जो प्रोग्राम है उसमें अधिक सहायता कीजिए कि अधिक ध्यान से हम इस प्रोग्राम को अटेंड करें और जो भी शिक्षाएं प्राप्त हो रही है उस पर विचार करें, उसका पालन करें। और जो प्रचार के भक्त में सेवा में जुड़े हुए उनको प्रचार की सेवाओं को और विस्तृत करना चाहिए और अधिक पार्टिसिपेशन देना चाहिए। कई बाकी रही एक आप बीजे कई बाकी खत्म थे गई। So like this we should engage ourselves, then Krishna will give you all the required mercy. जो भी आवश्यक है वो चैतन्य महाप्रभु अरेंज करके दे देंगे। दबाव ले लो। Yeah, up, it okay. So anyway, so I stop.